जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। जय जय श्री राम इसलिए कि जब आप जय जय श्री राम करते हैं तो आपके अंदर की जो 7 चक्र हैं उनमें प्राणायाम होता है। वो शक्तियाँ आपके अंदर की जागृत होती हैं। जब आप जय जय श्री राम कह के दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। आज के समय में सत्य को स्वीकार करने की स्थिति नहीं है। लोग स्वस्थ कैसे रहें, बेरोजगारी कैसे दूर हो, बीमारी कैसे दूर हो, सबको न्याय मिले, इस क्रम में ये संचार क्रांति है, जन जागृति अभियान है। ज्ञान देने का, सद्ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, क्योंकि सद्ज्ञान सत्य को स्वीकार करने की जो विधा है, आज वो विधा की परिस्थिति नहीं है। आज लोगों के सामने जो परिस्थितियां हैं वो बेईमानी वाली हैं, अज्ञानता वाली हैं, भ्रम, संशय और भय वाली हैं। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, संशय में डाला जा रहा है, भय दिखाया जा रहा है। भय लोगों को अपना पद, अपना सुख सुविधा छोड़ने का भय, किसी को दूसरे धर्म से भय, एक देश को दूसरे देश से भय। आज ऐसी परिस्थितियां हैं। इसलिए सद्ज्ञान के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, आयुर्वेद के लिए, नेचुरोपैथी के लिए जो लोग लगे हैं उन्हें सफलता नहीं मिल रही है इस सद्ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि आज वैसी परिस्थितियां नहीं हैं। आज परिस्थितियां हैं बेईमानी की। सत्य बोलने पर ईमानदारी से जीवन जीने की परिस्थितियां नहीं है। आज ईमानदारी एक अभिशाप बन गई है। जो लोग ईमानदारी से जीना चाहते हैं उनका जीना ही दुश्वार होता जा रहा है। इसी क्रम में ये संचार क्रांति की आवश्यकता है। जो मंदिर हमारे हैं, जिससे मन का बल मिलता था, मनोबल, आध्यात्मिक बल, बौद्धिक बल की जागृति होती थी, उस व्यवस्था को, जिससे रोजगार का सृजन होता था, उस व्यवस्था को जानबूझ करके षड्यंत्र के माध्यम से, तलवारों और संविधान के माध्यम से इसे तार तार कर दिया गया है। इसलिए इस संचार क्रांति में आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके इस अभियान का आप लोग हिस्सा बने। और यूट्यूब चैनलों ने सब्सक्राइब करने पर एक शुल्क रखा है, सदस्यता का शुल्क रखा है, लेकिन भारत संस्कार मंच निःशुल्क सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। ये सब्सक्राइब का बटन आपकी सहमति है, भारत के संस्कार की सदस्यता लेने के तरफ आपका संज्ञान है। जितने अधिक से अधिक आप लोग भारत संस्कार मंच के सदस्य बनेंगे, जो इस देश की व्यवस्था बनाने वाले हैं, उन तक ये संदेश जाएगा
क्योंकि ये लोकतंत्र है, मत के द्वारा सरकारें बनती हैं। इस तरफ अधिक से अधिक लोग इस मत से सहमत होंगे, मतांतर समाप्त करेंगे, मतों का अंतर एक मत होंगे, तो सरकारें, पार्टियां आपके ईमानदारी, सत्य, सनातन परंपराओं के अनुसार व्यवस्था बना पाएंगी। व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी भारत की परंपराओं के अनुसार व्यवस्थाएं हमारी भारत में बन पाएंगी। भारत का जो पर्याय है, भारत भास्कर से आया है। भास्कर यानी सूर्य, भारत भास्कर के द्वारा गत यानी क्रिया। जो भी क्रियाएं संसार में हो रही हैं, सृष्टि में, जगत में हो रही हैं, वो भास्कर के द्वारा ही हैं। इसे जो नकारने वाले हैं वो कितने अज्ञानी हैं, कितने मूर्ख हैं या कितने स्वार्थी हैं। भारत इसी को स्वीकार करता है। भारत के अनुसार भाषा हमारे ऋषियों ने, उसी के अनुसार वेशभूषा, उसी के अनुसार भोजन, ऋतुओं के अनुसार भोजन का पर्याय भो मतलब ज्ञान, जन्म माने जन्म देने वाली। भोजन हमारा ऐसा हो जो सद्ज्ञान को जन्म दे। भोजन हमारा ऐसा हो जो हमारे सामर्थ्य को जगाए, बढ़ाए, हमें स्वस्थ रखे। ऐसा ऋषियों ने व्यवस्था दी है। आयु का पर्याय ये है कि आयु जो आया है उसे हम वापस करें, जिसने जो दिया है उसे हम वापस करें। ये सृष्टि, ये जन्म किसी के देने से, जिसे हम पराया समझते हैं, जो परम है, परम पिता हैं, उनके द्वारा प्रकृति के सहयोग से, योग से ये जीवन मिला है, तो उन्हें हम वापस करें। ये आयु का पर्याय है। जो हम आहार लें वो आहार हमारा निवृत्त हो जाए, जमा न हो, जमाखोरी न हो। शरीर में जब जमाखोरी होती है मल का, तो वही विकार बनता है। और इस मल के निष्कासन के लिए, निवृत्ति के लिए भारतीय परंपराओं, सद्ज्ञान की आवश्यकता है, गौशालाओं की आवश्यकता है। गौ के उत्पाद जो गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, मक्खन, घी का सदुपयोग प्रकृति हमें जीवन दे रही है, तो यज्ञ विधा से हम उसे वापस करें। वो भी सुगंधित हो, पवित्र हो। माता पिता, समाज हमें सेवा और प्रेम हमें संभालते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो असहाय होता है, तो उस माता पिता को भी हम संभालें बुढ़ापे में। जब वो असहाय हों तो उनके लिए
सब सहाय हों, बच्चों को सहाय, माता पिता बुजुर्गों को सहाय हमारी जवान पीढ़ियां हों। ये भारत की संस्कार संस्कृति है जो सत्य पर आधारित है, जो सद्ज्ञान को भी स्वीकार करती है, विज्ञान को भी स्वीकार करती है, पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में स्वीकार करती है। ये समस्याओं के विघ्न के बाधाओं को भी स्वीकार करती है कि समस्याएं हैं और उसके समाधान के लिए व्यवस्था देती है। किसी को नकारा नहीं गया है। ये असत्य जो है, असत्य को सत्य के साथ जोड़ करके, योग करके, ये जो असत्य शरीर है, माया रूपी शरीर है, इसे सत्कर्म के द्वारा, सद्ज्ञान के द्वारा, सत्कार के द्वारा, सहयोग के द्वारा, सद्भावना के द्वारा असत्य को भी सत्य में भाषित करने वाला ये भारत संस्कार की परंपराएं हैं। सबको सहेजने वाला है, किसी का विरोध वैर करने वाला नहीं है। हमारे मंदिर रोजगार का सृजन करते हैं। मंदिर में फूल की आवश्यकता होती है, दूध दही घी की आवश्यकता होती है, वनस्पतियों की आवश्यकता होती है। तो इस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे मंदिर, जो हमारे मंदिर टूटे हैं वो भी बनेंगे, उतने ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। रोजगार की आवश्यकता सबको है, सुख की आवश्यकता सबको है, स्वस्थ सभी रहना चाहते हैं, शांति सभी रहना चाहते हैं, सहयोग सबको चाहिए। तो इस भारत की संस्कार संस्कृति का विरोध क्यों है? क्यों विरोध करने वाले लोग हैं? इसे समझना होगा, गंभीरता से लेना होगा। प्राकृतिक संपदाएं, जो मौलिक परिस्थितियां हमारे भारत में हैं, वनस्पतियां, जो औषधि वनस्पतियां हैं, पूरे विश्व में इस समय बीमारी है, हाहाकार मचा है, लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। अज्ञानता के कारण, स्वार्थी के कारण एक दूसरे का सहयोग नहीं हो रहा है। इसलिए सद्ज्ञान की और आयुर्वेद की, भारतीय परंपराओं की पूरे विश्व को आवश्यकता है। इसे हम निर्यात करके अधिक से अधिक व्यापार का सृजन हो सकता है। सबके कष्ट को दूर करके, बीमारियों को दूर करके। लेकिन आज इस ऐसी परिस्थितियां लोग बनाने की स्थिति में नहीं है। जो लोग इन परिस्थितियों को, परंपराओं को क्षति करना चाहते हैं, क्षरण करना चाहते हैं, हनन करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को थोड़े से स्वार्थ के लिए, क्योंकि मत के द्वारा सरकारें बनती हैं, इसलिए उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करने की बात करते हैं, उनके विचारधाराओं को व्यवस्थित करने की बात करते हैं। भारत की जो परंपराएं हैं,
कम व्यय में, चीप एंड बेस्ट जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि सामर्थ्य के लिए, ऊर्जा के लिए जो हम आहार लेते हैं उसी से खाली ऊर्जा नहीं मिलती। परंपराओं के द्वारा बगैर आहार के ही आध्यात्म अंदर की शक्तियों को जागृत करके और जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसे धारण करके व्यक्ति को सामर्थ्यवान शक्ति, आत्मशक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति बढ़ाने की, प्रगति करने की, उन्नति करने की, जिसमें व्यय भी ना हो। व्यय नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आय की आवश्यकता नहीं होगी, बीमारियां नहीं होंगी, विरोध नहीं होगा। ऐसी परंपराएं हैं भारत की। इन परंपराओं के जागृति के लिए, उत्थान के लिए आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस संस्कार संस्कृति के लिए हमारे महापुरुषों ने अपनी जान की आहुति दे दी और आज आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो तक नहीं कर सकते तो कैसे आप इस संस्कार संस्कृति को बचा पाएंगे। से संस्कार संस्कृति नहीं बचेगी तो विश्व में शांति नहीं बचेगी, लोग स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, सरोकार और सहानुभूति नहीं बचेगी। इसलिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, इस संचार क्रांति को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की कृपा करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।